लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, आप सारंगपुर श्री कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन करने गए होंगे तो वहां आपने श्री कष्टभंजन देव सत्य है ये लाइन तो जरूर पढ़ी होगी। हमारे आज के इस अनुभव में इन भक्त ने ये बात साबित की है। दरअसल इनके माता पिता का बहुत बुरा कार एक्सीडेंट हो गया था। इनके पिताजी तो ठीक हो गए लेकिन इनकी माँ कोमा में चली गई। डॉक्टर्स ने इन्हें कह दिया था कि कोमा से निकलने में एक दिन भी लग सकता है, नहीं तो पूरी जिंदगी भी जा सकती है। इन भक्त का नाम दीपेश जी है और ये इतने ज्यादा दुखी हो गए थे कि ये किसी से बातचीत भी नहीं करते थे। बस हॉस्पिटल में जाकर अपनी माँ को देखते रहते थे और बहुत दुखी होते थे। लेकिन दोस्तों, जो हमारे प्रभु का नाम ले लेता है उसके आसपास संकट टिक नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। कैसे श्री कष्टभंजन देव ने इनके सारे कष्ट दूर किए, आइए जानते हैं। दोस्तों, ये बात 2011 की है जब दीपेश जी के माता पिता उनके रिश्तेदार के घर से वापस आ रहे थे। लेकिन इसी बीच रास्ते में दूसरी कार की लापरवाही के चलते इनकी कार डिसबैलेंस हो गई और ये एक्सीडेंट इतना बुरा था कि जब दीपेश जी को इसके बारे में पता चला तो उनके हाथ पैर कांपने लगे। और जब ये हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर्स ने कहा कि इनके पिताजी तो खतरे से बाहर है लेकिन इनकी मां कोमा में जा चुकी है। जब दीपेश जी ने रिकवरी के बारे में पूछा तो डॉक्टर्स ने कहा कि कोमा ऐसी स्थिति है कि वहां से व्यक्ति कुछ घंटों में भी बाहर आ सकता है, नहीं तो पूरी जिंदगी भी कोमा में रह सकता है। ये बात जब दीपेश जी ने सुनी तो थोड़ी देर के लिए उनका दिमाग सुन्न हो गया। उन्हें पता नहीं चल रहा था कि उनके आसपास क्या हो रहा है। जब कुछ देर बाद उन्होंने होश संभाला तो वो बहुत ही ज्यादा रोने लगे। वो इतने ज्यादा रो रहे थे कि उनकी आंखें बुरी तरह से लाल हो गई थी। उस वक्त दीपेश जी पूरी तरह से टूट चुके थे। कुछ दिन गुजरे। अब जब दीपेश जी हॉस्पिटल में अपने पिताजी के साथ बैठते तो उनके पिताजी दीपेश जी की माँ को याद करके बहुत ज्यादा रोते थे। लेकिन उस वक्त दीपेश जी उन्हें हिम्मत देते थे कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो खुद अंदर से बहुत ज्यादा टूट चुके थे। वो अब रोज अपनी माँ का चेहरा देखकर अपने दिल को संभाल लेते थे। वो रोज भगवान से प्रार्थना करते थे कि उनकी माँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वो रोज की तरह भगवान से प्रार्थना करके जा ही रहे थे कि तभी उन्होंने किसी को बात करते सुना। वो व्यक्ति कह रहे थे कि सारंगपुर जाने के बाद दादा ने सब ठीक कर दिया, मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सब श्री कष्टभंजन देव की मेहरबानी से। तब दीपेश जी ने जाकर उस व्यक्ति से बात की और तब दीपेश जी को पता चला कि सारंगपुर जाने के बाद श्री कष्टभंजन देव सब इच्छा पूरी करते हैं। तब उन्होंने उनकी माँ की तबीयत ठीक हो जाए इस वजह से सारंगपुर जाने का फैसला किया। लेकिन जब वो पहली बार सारंगपुर जाने निकले तो बहुत तेज बारिश शुरू हो गई जिस कारण वो सारंगपुर नहीं जा पाए। अब ध्यान से सुनिएगा कि प्रभु ने इनकी कितनी परीक्षा ली। जब वो दूसरी बार सारंगपुर जाने के लिए निकले तब उन्हें याद आया कि आज उनके पिताजी का चेकअप है जिस कारण वो उस दिन भी नहीं जा पाए। अब ऐसा उनके साथ 4 से 5 बार हुआ। जब भी वो सारंगपुर जाने के लिए निकलते तो किसी न किसी कारण वो नहीं जा पाते। तभी उन्होंने प्रभु से प्रार्थना करी और कहा कि मैं जानता हूँ सारंगपुर वही आ सकते हैं जिसे आप स्वयं बुलाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ को ठीक कर दीजिए, मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा। ऐसा कहकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी हुए और रोने लगे। अब प्रभु ने बहुत ही बड़ा चमत्कार किया। अब अगले शनिवार वो सारंगपुर जाने का सोचकर घर से निकले तो उन्होंने देखा कि रास्ते में एक बस के ऊपर श्री कष्टभंजन देव का बहुत बड़ा पोस्टर लगा है और वो पूरी बस सजी हुई है। जब दीपेश जी ने उस बस के ड्राइवर से बात की तो तब उन्हें पता चला कि एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन की मानता पूरी हुई है। इस वजह से वो सभी श्रद्धालुओं को फ्री में सारंगपुर दर्शन करवाने के लिए ले जा रहे हैं। जब दीपेश जी ने ये बात सुनी तो उन्हें लगा कि ये प्रभु का ही आशीर्वाद है, इसीलिए उन्होंने बिना देरी किए जल्दी बस के अंदर बैठ गए। बस में पूरे रास्ते प्रभु के ही भजन चल रहे थे। दीपेश जी सारंगपुर पहुंचने तक प्रभु से यही प्रार्थना कर रहे थे कि उनकी माँ की तबीयत ठीक हो जाए। ये कहकर वो श्री कष्टभंजन देव का नाम जपने लगे। जब वो सारंगपुर पहुंचे तो उन्होंने उस चौखट पर दंडवत प्रणाम किया और जब उन्होंने श्री कष्टभंजन देव के दर्शन किए तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं पता, आपको मेरी माँ को ठीक करना ही होगा। जब तक आप मेरी माँ को ठीक नहीं करेंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ये कहकर दीपेश जी परिसर में बैठ गए और श्री राम जी के नाम का जप करने लगे। रात को करीब 11 बजे दीपेश जी को हॉस्पिटल से कॉल आया और डॉक्टर्स ने कहा कि आपकी माँ कोमा से बाहर आ गई है और आपका ही नाम ले रही है, आप जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाइए। ये खबर सुनते ही
दीपेश जी भावुक हो गए और उन्होंने प्रभु का बहुत ही धन्यवाद किया और उन्होंने कहा कि जो काम कोई नहीं कर सका उसे आपने पल भर में कर दिखाया। ऐसे ही थोड़ी कहते हैं श्री कष्टभंजन देव सत्य है। दोस्तों दीपेश जी और उनके माता पिता अच्छे से अपना जीवन जी रहे हैं। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि अगर आज श्री कष्टभंजन देव नहीं होते तो उनकी माँ आज भी कोमा में होती। और दोस्तों ये बात सच भी है, प्रभु के आशीर्वाद से ही उनकी माँ कोमा से बाहर आई है। लेकिन दोस्तों यहाँ समझने की बात यह है कि दीपेश जी ने सच्चे मन से अपनी माँ की तबीयत ठीक हो जाए ये प्रार्थना की थी। दोस्तों जब भी कोई सच्चे मन से और दूसरों की भलाई के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु उनकी प्रार्थना जरूर सुनते हैं और उनका काम पल भर में पूर्ण हो जाता है। दोस्तों दीपेश जी को प्रभु ने ही सारंगपुर बुलाया था क्योंकि उस व्यक्ति की आवाज सुनाई देना कोई इत्तेफाक नहीं था, ये प्रभु की ही लीला थी। इस लीला को जो समझ जाता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। दोस्तों मैं सबकी ओर से दीपेश जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने जीवन का अनुभव हम सबको बताया। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन में कभी कोई संकट ना आए और उनके माता पिता की प्रभु सदैव रक्षा करे। दोस्तों अगर आपको ये अनुभव पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्रभु का नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा। और ये वो कमेंट्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे, ऐसे ही साथ दीजिएगा। और आप मुझे अपना अनुभव बताना चाहते हो तो इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं। और हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिससे प्रभु की महिमा सबको पता चल सके। और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं प्रभु से जुड़े चमत्कार और उनकी बातें बताता हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।